पश्चिम बंगाल को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बहुत गंभीर है और इस मुद्दे पर आपको बताएं कि एक वेबिनार के जरिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सेविका समिति जो कि आरएसएस का महिला विंग है उसको संबोधित करते हुए वेबिनार के जरिए आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख आदित्य चरण दत्त वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट इरादतन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां देखिए ये धरती है पश्चिम बंगाल की जहां से जो यहां के महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो अब ये लोग टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको बताएं जब एक महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक समिति की महिला जो थी वो स्वयं सेविका ने एक सवाल किया कि हमारे यहां जो मारा जा रहा है लोगों को, घरों में शंख तक नहीं बजाने दिया जा रहा है, जहां मुस्लिम बहुल एरिया हैं, जहां रोहिंग्या ज्यादा हैं, वहां हम बाजा नहीं बजा सकते, शंख नहीं बजा सकते, मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते, तो क्या कश्मीर की तरह पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा? इस पर आपको बताएं वो आदित्य चरण दत्त जी ने बोला कि हम पश्चिम बंगाल को कभी भी कश्मीर नहीं बनने देंगे। और उन्होंने इसलिए कहा कि यहां जो हो रहा है ये वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है, लेकिन हम संघ वाले सब लोग ये हमें करना है कि यहां के लोगों को कम से कम ये विश्वास दिलाएं कि संघ उनके साथ खड़ा है। और इसीलिए जिस तरह से ये महिला विंग के साथ मीटिंग हुई है, ये जो वेबिनार हुआ है, ये आप समझिए यूं तो रूटीन में होता रहता है, लेकिन इस जो वेबिनार है राष्ट्रीय सेविका समिति के साथ बातचीत करके यह तय करना कि कम से कम एक दुर्गा की तरह आप खड़े होइए, असहाय की तरह पिटने के बजाय प्रतिकार करिए और जो आतताई हैं उनके खिलाफ खड़े होना है। क्योंकि कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल की जो भूमि है वो भूमि है जहां से क्रांतिकारियों का एक बड़ा दल पूरे देश में आंदोलन करने के लिए निकला, क्रांति करने के लिए निकला, अंग्रेजों को मार भगाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तो वो वहां से शुरुआत हुई। और इसलिए याद दिलाएं लोगों को कि ये जो आतताई हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल को जो टारगेट कर रहे हैं चुनाव के बाद। अब आपको बताऊं जो अखिल भारतीय ये प्रचार प्रमुख हैं इन्होंने बोला, और ये बात हमें भी समझ में आती है कि चुनाव तो 5 राज्य में हुए, 5 राज्यों में सत्ता तो कई जगह परिवर्तन हुआ। भाई बीजेपी की सरकार अगर आप देखेंगे पुडुचेरी और असम को छोड़ दें तो 3 राज्यों में अलग अलग सरकारें बनी हैं, तो वहां बाकी और 2 राज्य हैं वहां तो कोई हिंसा नहीं हुई। और हिंसा तो असम में भी हो सकती थी कि भिड़ जाते दोनों कार्यकर्ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? तो ये बहुत गंभीरता का विषय है कि पश्चिम बंगाल में ये जो सोची समझी रणनीति के तहत आपको बताऊं टारगेट किया जा रहा है दलित वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, वनवासी लोगों को, महिलाओं को। और इसलिए हो रहा है क्योंकि इस भूमि से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोहिंग्या लोग अपना बदला लेने के लिए कि हमारे मुसलमानों के खिलाफ यहां से लड़ाई गई थी, अब हम बदला लेने के लिए यहां इस भूमि से कम हिंदुओं को टारगेट करके और मार भगाएंगे। और इसलिए आप देखिए रोहिंग्या हमला करते हैं, रोहिंग्या ही हिंदू एरिया में जाकर उत्पात मचाते हैं, घरों को जलाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, टारगेट करते हैं दलितों को। और इस दलित को लेकर के जब कोई मुद्दा उठता है आप देखेंगे पूरे वो नेता मौन हैं जो दलितों की राजनीति करते हैं, और मीडिया मौन है। तो इस मौन पर एक आश्चर्य भी होता है और एक साजिश की बू आती है कि आखिरकार एक दलित के महिला के साथ जरा कुछ हो जाए तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां खड़ा हो जाता है, ये नेता जाकर के वहां फोटोशूट कराते हैं, बवाल करने लगते हैं। वो पश्चिम बंगाल में क्यों मौन है? तो समझ में आता है कि ये मौन इसलिए है क्योंकि यहां बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाया जा रहा है, और धीरे धीरे ये पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुल बनाकर एक राज्य भारत से काटने की एक साजिश हो रही है। और इसीलिए
ये संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता अधिकारी के बयान का ये जो मतलब है कि हम इसको कश्मीर नहीं बनने देंगे, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है, और ये बात सच भी है, कि कश्मीर हम देखें कि जब कश्मीरी पंडितों को मार भगाया गया था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वो हमेशा आतंकवादियों के ही सपोर्ट में रहती थी। कोई मजबूत था ही नहीं, धारा 370 लगी हुई थी। जो सरकार कश्मीर में थी वो मुख्यमंत्री माशाअल्लाह ऐसे थे कि वो आतंकवादियों की भाषा ही बोलते थे। अलगाववादियों से दिल्ली में बैठा करके बिरयानी खिलाई जाती थी, उनसे मीटिंग करती थी सरकार। तो उस समय ऐसा नहीं है कि उस समय संघ मौन रहा। संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता कश्मीर में भी काम करने गए और उन्होंने बलिदान दिया है। लेकिन उस समय क्योंकि केंद्र राज्य की सरकारें सब आतंकियों की भाषा बोल रही थी या उनके पक्ष में मौन थी, और इसलिए संघ बहुत कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि प्रशासन और शासन की बिना मदद के कोई संघ ऐसा दल तो है नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ AK-47 और राइफल और बमों से लैस रहते हैं उनके स्वयंसेवक, भाई अपने हथियार हैं, अपनी एक सेना है। नहीं, एक शस्त्र के नाम पर वो लाठी रहती है और वो भी एक सांकेतिक है, क्योंकि लाठी से हम व्यायाम करते हैं, जब दंड प्रहार करते हैं वो कोई मारने के लिए आज के समय में नहीं है। आज जब हर घर में कट्टा, बंदूक, रिवाल्वर चल रही है, ऐसे में वो लाठी मारने के लिए कोई हथियार संघ ने रखा है ऐसा नहीं है। वो सांकेतिक है, अपना व्यायाम है, अपने शरीर को मजबूत बनाने का एक साधन है। तो संघ के स्वयंसेवकों के पास इस तरह के कोई हथियार नहीं है और ना ही संघ की इस तरह की कभी कोई योजना रहती है कि वो आतंकियों का मुकाबला करने के लिए, आतताइयों का मुकाबला करने के लिए, दंगाइयों का मुकाबला करने के लिए हथियारों से लैस होकर के जाए। जब भी कभी संघ ने मुकाबला किया है एक ही सूत्र रहा है कि संघ का स्वयंसेवक अपने आप में मजबूत बने, संगठित हो और संगठित होकर के शासन प्रशासन की मदद से, कानूनी मदद से, कानून की तरीके से वो प्रतिकार करे और इकट्ठा होकर के अपने जो भाई हैं, देश के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनकी रक्षा में आगे आए। और इसी नीति से आप देखें संगठन की में शक्ति है। इस सूत्र से संघ ने देश के अलग अलग भागों में हमेशा हिंदू समाज की रक्षा की है, देश की रक्षा की है। आज पश्चिम बंगाल में वो स्थिति नहीं है जो कश्मीर में थी। अब इस समय केंद्र में वो सरकार है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कई स्वयंसेवक मंत्रालय में बैठे हैं, जिसमें कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को मैं इससे अलग करता हूं, लेकिन वहां तक भी मंत्रालय में बैठे हुए लोग। दूसरी बात, अब माहौल अलग है, देश के लोग जागृत हैं। संघ को पहले कोई लोग समझते नहीं थे और कांग्रेस ने यदा कदा जब मौका मिला संघ को बदनाम किया। मीडिया के जरिए, कोर्ट के जरिए संघ पर बैन लगाया और मीडिया के जरिए संघ को बदनाम किया, उसे आतंकियों से कंपैरिजन किया। लोगों के दिमाग में जो लोग कभी संघ की शाखा में नहीं गए, जिन्होंने संघ की पद्धति नहीं देखी, वो दूर बैठे हुए किताबों से पढ़ रहे हैं, मीडिया जो दिखा रहा है वो देख रहे हैं, तो वो लोग यही सोचते थे संघ हाँ सांप्रदायिक संगठन है साहब, क्योंकि दंगे इसी की वजह से होते हैं। दंगे कभी भी संघ की वजह से नहीं हुए। आज तक की हिस्ट्री में, जब से संघ 1925 से बना है आज तक, संघ दंगों में हिंदुओं की रक्षा के लिए रक्षात्मक कार्रवाई करता है, ना कि वो अग्रेसिव होकर किसी को मारने के लिए जाता है। लेकिन संघ को बदनाम करने में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मीडिया का और अपने जो इनके जितने भी शिक्षाविद कहलाते हैं, ये लिबरल्स कहलाते हैं, इनका सहारा लिया है। इंटरनेशनल मीडिया इसमें मिला रहा है। लेकिन आज संघ को लोगों ने समझा है। आज लोग देख रहे हैं कोरोना काल में पिछले 1 साल से किस तरह से गरीबों की मदद की है। और ये पहली बार नहीं है। मोरवी की बाढ़ हो, चाहे गुजरात का भूकंप हो, चाहे कश्मीर में सेना की मदद करने की बात हो, संघ ने हमेशा देश की मदद वहां की है जहां उसे लगा है कि देश के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आई है। और इस मदद में उसने किसी का ना तो धर्म देखा, ना मजहब देखा और ना जाति देखी है। मुस्लिमों की भी मदद करी है। कोरोना काल में आप देखिए कि जब दवाइयों की किट बांटी जा रही है, घर घर में लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है, जब बाढ़ आई और भूकंप आया, उसमें हिंदू मुस्लिम करके इसलिए मुसलमान को नहीं छोड़ दिया गया, ये मुसलमान का घर है, इसमें से हम लाश नहीं निकालेंगे या इसको मदद नहीं करेंगे। सबकी मदद करता है, क्योंकि संघ का मानना है कि इस भारत भूमि में जन्मा कोई भी व्यक्ति, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो,
वो भारत माँ का लाल है और वो हमारा भाई है, बंधु है। और इसी नीति से संघ चलता है। मोदी जी का जो ये सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये संघ के स्वयंसेवक की ही वाणी है, वो संघ के ही स्वयंसेवक हैं। तो संघ की जो सोच है वो ये है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस संघ के स्वयंसेवक या संघ के स्वयंसेवकों के इर्द गिर्द रहने वाले हिंदू समाज को यदि कोई चोट पहुंचाएगा, महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश करेगा, बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, इस देश के दलित समाज या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, वनवासी जो जिनको आदिवासी कहते हैं लोग, उन लोगों को यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो संघ आज हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठेगा। इस मीटिंग का मतलब यही है, और यही मतलब है अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख आदित्य चरण दत्त जी का यह उद्बोधन इसी तरफ इशारा करता है कि अब संघ का स्वयंसेवक पश्चिम बंगाल में पहले से भी और अधिक मजबूती के साथ खड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ जो घटनाएं हुई हैं उसको संज्ञान में लेते हुए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, महिला आयोग और कानूनी पहलुओं की मदद लेते हुए भी वो लोगों को मदद करेगा। ये जब बीड़ा उठाया है और महिलाओं को इस बात के लिए तैयार किया गया है कि वो महिलाओं की रक्षा करें, दूसरी तरफ संघ की स्वयंसेविका वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करने की कोशिश करे उसके लिए प्रतिकार करें और अपने आप को मजबूत करें। जैसा कि आप जानते हैं, संघ की शाखाओं में शरीर को मजबूत करना, मानसिक स्थिति को मजबूत करना और देश के लिए और समाज के लिए मर मिटने तक की भावना रखना, इसकी तैयारी कराई जाती है। अब संघ की ये जो दुर्गा हैं, ये शक्ति बन करके पश्चिम बंगाल में महिलाओं की रक्षा करेंगी। वहीं संघ के स्वयंसेवक अब हिंदू समाज की रक्षा के लिए और मजबूती से आगे आएगा। तो ये जो आतताई हैं, ये जो टीएमसी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, टीएमसी का ठप्पा लगाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी, अब इनकी खैर नहीं है। इनको अब ये आजाद होकर कुछ भी पश्चिम बंगाल में कर पाए, इसके लिए छोड़ा नहीं जाएगा और संघ अब और अधिक मजबूती से इनका प्रतिकार करेगा। तो अब ये तय है कि टीएमसी के गुंडे रोहिंग्या बांग्लादेशी या तो अपनी गुंडागर्दी छोड़ेंगे या पश्चिम बंगाल को छोड़ेंगे। वंदे मातरम।